कुछ साल पहले एक रात मैंने एक बहुत अजीब चीज़ को देखा था। उस रात मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। रात के लगभग कुछ 11 या साढ़े 11 बज रहे थे। उस रात हमने एक बहुत अजीब चीज़ को देखा था। अब वो क्या था, आगे चलकर आपको सब पता चल जाएगा। ये घटना तब की है जब हम गांव में रहते थे। गांव में ज़्यादातर लोगों को जल्दी सोने की आदत होती है, पर हमारे गांव में हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ अगले दिन ही शादी थी, तो रात भर उनके यहाँ शादी की तैयारियां शुरू थी। लगभग पूरा गांव उस रात जाग रहा था, लेकिन हमारा घर गांव के एक छोर पर था। तो जहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी, वह घर गांव के दूसरे छोर पर था। लेकिन हमें घर में ही वहाँ की कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हमारा घर गांव से थोड़ा बाहर एक रास्ते पर था। वह घर हमने नया नया ही बनवाया था। शादी की तैयारी गांव में जोरों शोरों से चल रही थी। तो असल में हुआ ये था कि पापा उस रात शादी की तैयारियां के लिए मेरे चाचा के घर गए हुए थे, और उन दिनों मेरी दीदी और मेरे स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा था। और माँ ने कहा पढ़ाई होने के बाद ही वे हमें शादी में जाने देंगे। इसलिए हम दोनों भी उस रात पढ़ाई करते हुए बैठे हुए थे। हमारे घर में 3 रूम थे। एक सामने था जहाँ माँ खाना बनाती थी, एक रूम बीच में था जहाँ हम सभी सोते थे, और इस कमरे को लगकर एक और आखिरी कमरा था जहाँ हम हमारे जानवरों को बांध कर रखते थे, गाय, भैंस और कुछ बकरियाँ। रात काफ़ी हो चुकी थी, और बहुत रात होने के बाद भी माँ ने एक गाय को बाहर ही रखा था। नॉर्मली हम अंधेरा होते ही गाय को अंदर के कमरे में बांध देते थे, लेकिन उस रात हम सब जाग रहे थे, तो माँ ने भी उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कि सोने से पहले गाय को वह अंदर बांध देगी। अब माँ भी गांव के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वह भी हमारे कारण रुकी हुई थी। आधी रात को अचानक हमारी गाय जोर जोर से आवाज़ करने लगी। पता ही नहीं चला कि वहाँ क्या हुआ था। माँ को लगा कि कोई छोटा मोटा जानवर वगैरह आया होगा, मतलब कोई सांप या बिच्छू वगैरह। तो वह जल्दी से लाठी लेकर घर के बाहर चली गई। उसने गाय के आसपास देखा तो वहाँ कोई भी जानवर नहीं था। अब माँ गांव के रहने वाली थी, तो इस वजह से उसे कभी भी सांप वगैरह इन चीज़ों से इतना डर नहीं लगता था। माँ ने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो हमारे घर के पीछे की तरफ थोड़ी दूर एक रास्ता था जहाँ 3 रास्ते एक साथ मिलते हैं। उस रास्ते को गांव के लोग बुरा और अवशगुन मानते थे। मतलब कहते हैं कि जहाँ पर 3 रास्ते एक साथ मिलती हैं, वहाँ कुछ ना कुछ अवशगुन होता है। ऐसी जगह पर बुरी शक्तियाँ वास करती हैं या मंडराती रहती हैं। तो यहाँ वहाँ देखते हुए वक्त माँ का ध्यान अचानक उस रास्ते की तरफ चला गया, मतलब उस जगह पर जहाँ 3 रास्ते एक साथ मिल रहे थे। माँ ने देखा कि वहाँ कोई चीज़ अजीब सी हलचल कर रही है। अब ज़्यादा दूर होने के कारण माँ उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वह देख माँ ने गाय को घर के अंदर लाकर बांध दिया। उस वक्त हमारे घर के बाहर पीछे की तरफ एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था, और उसी के ऊपर घास की छत थी। उसी छत के छांव में हम दिन भर जानवरों को बांधा करते थे। गाय को अंदर बांध देने के बाद वह फिर से पीछे की तरफ चली गई। शायद वह देखना चाहती थी कि वह चीज़ क्या है। पीछे जाते ही कुछ देर बाद अचानक से हमें माँ की एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी। दीदी और मैं माँ की वह चीख सुनकर चौंक गए और दौड़कर ही पीछे चले गए। माँ वहीं पर खड़ी थी और एकदम सीधी खड़ी होकर वह रास्ते की तरफ देख रही थी। हमने देखा कि खड़े खड़े ही उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे और वह बहुत घबराई हुई थी। हमने पहली बार माँ को इतना घबराया हुआ देखा था। तब मैं और दीदी ने भी उस रास्ते के तरफ देखा। तब हमने देखा कि हमारे सामने धुंधले अंधेरे में कोई चीज़ आगे पीछे चल रही है, लेकिन वह बहुत तेज हलचल कर रही थी।
अब उस चीज के बारे में तब तक हमें इतना कुछ अजीब नहीं लगा, पर हमें डरा देने वाली बात यह थी कि देखते ही देखती उस चीज का आकार बहुत बड़ा होता गया, मानो किसी बैल या घोड़े जितना बड़ा। जबकि पहले हमने देखा था तब उसका आकार किसी कुत्ते जितना छोटा था। हम तीनों भी आंखें फाड़ कर हम उस चीज को देखे जा रहे थे। माँ अभी भी उस हालत में खड़ी थी, फिर भी हमने देखा कि उसका आकार और बढ़ता जा रहा था। अब तो वह इतना बड़ा हो गया था कि बताना भी मुश्किल है, साधारण किसी 20 या 30 फीट पेड़ जितना। उस वक्त हम वहां घर के पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे, और अगले ही पल उस जानवर ने, मतलब वह जो भी था, उसने बहुत ही अजीब आवाज की। उसकी आवाज होते ही घर के पीछे जो बल्ब जल रहा था वह टूट के नीचे गिर गया। उस आवाज के साथ ही उसका आकार और भी बड़ा होता गया। अब तो हमारी हालत और भी खराब हो गई। माँ जल्दी से हमें खींचते हुए घर के अंदर लेकर चली गई, और अंदर जाते ही उसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। हमें तब भी कुछ देर तक बाहर से वह अजीब सी आवाज़ सुनाई देती रही। माँ हमें बीच वाली कमरे में लेकर चली गई और हमें कसकर पकड़कर वहीं बैठी रही। शायद वह बहुत डरी हुई थी। वैसे तो दीदी और मैं, हम दोनों भी बहुत डरे हुए थे। हम इतने डरे हुए थे कि हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की, और ना ही उस जगह से उठने की हमारी हिम्मत हो रही थी। पता नहीं कि हम वहाँ कितनी देर से बैठे हुए थे। फिर कुछ घंटे बाद पिताजी घर आ गए, मतलब उस समय सुबह के 4 बज रहे होंगे। उन्होंने सामने का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन तब भी माँ दरवाज़ा खोलने के लिए राज़ी नहीं थी। फिर बहुत बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्होंने हमें आवाज़ दी। तब कहीं जाकर माँ को होश आ गया और उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। घर के अंदर आते ही पिताजी माँ पर थोड़ा गुस्सा हो गए और उस पर चिल्लाने लगे, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? शादी की तैयारी में क्यों नहीं आई? वे सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वह किसी सदमे में चली गई थी। फिर जब पिताजी ने हम तीनों का हालत देखा तो वो भी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने सबसे पहले तो माँ को छूकर देखा, तब उन्हें पता चला कि माँ को बहुत तेज बुखार था। माँ को चेक करने के बाद वह हमारे तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि माँ के साथ साथ हमें भी बहुत तेज बुखार है। उन्होंने माँ से पूछा कि क्या हुआ है, तुम तीनों इतने घबराए हुए क्यों हो? तब मैंने थोड़ी हिम्मत कर उन्हें बताया कि हमने पीछे रास्ते पर एक बहुत अजीब चीज़ को देखा था, जिसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। वह चीज़ आकार में क्या थी हमें बताना मुश्किल है, पर वह पहले किसी कुत्ते जितनी बड़ी थी, फिर बड़े होते होते वो किसी ऊंचे पेड़ जितनी बड़ी हो गई। उसकी आवाज़ भी बहुत अजीब थी। हम बहुत घबरा गए थे। पिताजी समझ गए कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति या फिर किसी अमानवीय शक्ति के कारण हुआ है। पिताजी उसी वक्त गांव के पुजारी के पास चले गए और उन्हें हमारे घर लेकर आ गए। पुजारी जी ने आकर हमें देखा और हमें एक मंत्र बताए और कहा कि जब तक मैं वापस न आ जाता तब तक तुम तीनों वह मंत्र बोलते रहना। उनके कहने के मुताबिक हम तीनों भी मंत्र का उच्चारण करने लगे। पुजारी जी कुछ कपड़ा जलाकर हमारी बताई हुई जगह पर घर के पीछे चले गए। वहां जाकर कुछ 15 या 20 मिनट बाद वापस घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने हमारे माथे पर और दोनों हाथों पर तिलक लगाया और हमारे एक एक हाथ में लाल धागा बांध दिया। फिर उन्होंने हमें बस आराम करने के लिए कहा। तब पुजारी जी ने हमें बताया कि जहाँ पर 3 रास्ते एक जगह पर एक साथ मिलते हैं, ऐसी जगह पर अक्सर आत्माएं भटक जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका रास्ता कौन सा है, और ऐसी परछाइयाँ परेशान हो जाती हैं। वह गुस्सा हो जाती हैं, वह उसी जगह पर घूमने लगती हैं। शायद उस वक्त तुमने उसे देख लिया होगा और उसका आकार देख तुम लोग डर गए होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि वह रास्ता हमारे घर के तरफ नहीं आ रहा था, वरना वो भटकती हुई आत्मा हमारे घर तक आ जाती
और हम में से किसी को पकड़ लेती। तो दोस्तों, वह चीज़ क्या थी हमें पता नहीं, पर जैसा पुजारी जी ने बताया था हमने वो मान लिया था। पर वो जो भी था, पर वो बहुत डरावना लग रहा था। पल पल उसका आकार बढ़ते जा रहा था। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या मानना है। और जैसे पुजारी जी ने कहा था, क्या वो बात सच है? मतलब जहाँ ऐसे 3 रास्ते एक साथ मिलती हैं, वहाँ कुछ बुरा या अवशगुन होता है। क्या आपके गांव के आसपास भी कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में गांव के लोग कुछ भी अजीब बात करते हैं? आप लोग कमेंट कर अपना अनुभव जरूर शेयर करें। साथियों, आज की यह खौफनाक कहानी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी खौफनाक कहानी सुनने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।